नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं आपका उत्तराखंड में आपका जो आंदोलन था उनके महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। ये उसका पार्ट दूसरा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संख्या थी। हेजी क्लब, सरोला सभा, कुमाऊं सभा या फिर अमन सभा। तो प्रथम जाति आधारित संख्या जो थी वो थी आपकी सरोला सभा, बी ऑप्शन। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। श्रीनगर, दिल्ली, लखनऊ या फिर देहरादून में। तो ये भी आपकी कहाँ, लखनऊ में, सी ऑप्शन। गढ़वाल भ्रात मंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बर्तवाल की अध्यक्षता में हुई। कहाँ हुई थी आपका, श्रीनगर, कोटद्वार, देहरादून या फिर अल्मोड़ा में। तो ये भी थी आपकी कोटद्वार में। कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1907 में। से पहले भी प्रश्न आया है आपका गोरक्षणी सभा से। अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इलवर्ड बिल के समर्थन में सभा हुई? बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा, ज्वालानंद जोशी, बद्रीदत्त पांडे या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इलवर्ड बिल के समर्थन में जो अध्यक्षता करी वो करी आपकी बुद्धि वल्लभ पंत ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। प्रथम बैठक जो कुआओं परिषद की हुई थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जयानंद जोशी, ये आपको बताया मैंने। द्वितीय बैठक 1918 में हुई, जिसके थे तारादत्त गहरोला। ठीक है। तृतीय बैठक 1919 में हुई, जिसके थे आपके बीडी पांडे। ठीक है। और चतुर्थ बैठक 1920 में, जिसके थे हरगोविंद पंत। तो बीडी पांडे जो होंगे ये नहीं थे आपके, ये लेट में आए थे। और चतुर्थ बैठक हरगोविंद पंत थे, ये आपका सही है। बीडी पांडे जो आपका है लेट में इसके अध्यक्ष बने थे, तो ये आपका 1919 में नहीं बने थे उसके अध्यक्ष। तो यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। और हमें क्या है, गलत ही बताना था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कल भी पढ़ा है हमने, ये कहाँ हुआ था, काशीपुर में हुआ था। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्न में से किसने भाग लिया था? मुकुंदी लाल, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, ए और बी दोनों या फिर सभी ने। तो ये लिया था आपका मुकुंदी लाल ने और अनसुया प्रसाद बहुगुणा दोनों ने। तो यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कूली विहार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी ने, बीडी पांडे ने, नेहरू ने या फिर सरोजिनी नायडू ने। तो कूली विहार जो प्रथा थी उसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी आपके गांधी जी ने। लोक नायक की उपाधि दी जाती है बीडी पांडे को, हरगोविंद पंत को, जयानंद भारती को या फिर राम सिंह धोनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरगोविंद पंत जो है उन्हें क्या है, लोक नायक की उपाधि दी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1928, 1930 या फिर 1932 में। तो ये हुई थी आपका 1930 में। गुजरात धरासना में नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था? कहाँ? गुजरात में आपका। ठीक है,
नमक डिपो में जो है राज्य के किस व्यक्ति ने जो है सरोजिनी नायडू के साथ क्या है धरना दिया था? शांतिलाल त्रिवेदी, ज्योतिराम कांडवाल, राय बहादुर, मोहन सिंह मेहता। तो ये थे आपके ज्योतिराम कांडवाल ने। निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है? पेशावर कांड, कुली बेगार, काकोरी कांड या फिर ऊटी बैंक? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पेशावर कांड। ठीक है, वीरचंद्र जो केसरी थे वो क्या है पेशावर कांड से जुड़े थे। चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो क्या है इस जो आपका जो है इससे जुड़े थे, आपका जो भी आपका ये घटना हुई थी आपका। ठीक है, पेशावर कांड जो था उससे जुड़े हुए थे आपका। ठीक है, और इन्होंने क्या है 11 साल की सज़ा हो गई थी इन्हें, क्योंकि इन्होंने क्या है निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इसलिए अंग्रेजों ने क्या है इन्हें क्या है जेल में डाल दिया था। अगला है आपका 14वां प्रश्न है कि गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित प्रतिबंध हटाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था। ठीक है, तो यह हटाया था आपका फरवरी 1941 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? इससे पहले हमने पढ़ा आपका रक्तहीन क्रांति जो है किसे कही गई? कुली बेगार प्रथा को कही गई। और किसने दी इसको रक्तहीन की संज्ञान? वो है दी आपकी महात्मा गांधी ने। कुली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया? ये हमने पढ़ा है आपका कि कुली बेगार को समाप्त करने के लिए कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उस समय उन्होंने क्या है खच्चर सेना का क्या है गठन किया था। ठीक है, ट्रेल, रैमजे, बैटन या फिर लुशिंगटन? तो ये थे आपके कौन दूसरे कमिश्नर? आपके ट्रेल। कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को कब विकसित किया गया? 1819, 1820, 1822 या फिर इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1822 में कमिश्नर जो ट्रेल थे उनके द्वारा क्या है खच्चर सेना को विकसित किया गया था। 18वां प्रश्न है किस वर्ष अंग्रेजी यात्री पिलिग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कूली नहीं मिले? ठीक है, तो ये था आपका 1844 की घटना। निम्न में से 1930 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुली बेगार के संबंध में चर्चा की थी? बद्रीदत्त पांडे, महंत नारायण दास, गौरीदत्त बिष्ट, बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है लॉर्ड कर्जन से बात करी थी किसने? महंत नारायण दास ने और गौरीदत्त बिष्ट ने, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोत सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो ये करी थी आपका 1908 में। अगला है आपका हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया था? अंग्रेज सैनिकों को, जेल के कैदियों को, ए और बी दोनों? ठीक है, किन को कुली बेगार के लिए लगाया गया था? यह लगाया गया था जेल के कैदियों को। निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? कुली एजेंसी को, कुली बेगार प्रथा को, नायक समिति को या फिर शुद्ध साहित्य समिति को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुली एजेंसी को क्या नाम रखा गया था? ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें जो गांव के लोग थे उनको क्या है अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ता था, उनका सामान लादना पड़ता था। अगर कोई अंग्रेज अफसर इस गांव में आ रहा था तो क्या करना था, उनकी जो खातिरदारी होती थी वो पूरा गांव के
पूरे गांव को उठाना था और कोई ऐसा नहीं करता था उसे क्या है जेल में डाला गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। 1913 तक गढ़वाल में कुल कितने कुली एजेंसियां थी? 5, 10, 15 या फिर 20? तो ये थी आपकी जो है आपका 10 एजेंसी थी। ठीक है। किनके नेतृत्व में जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, हरगोविंद पंत या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा जो ये कुली बेगार प्रथा है इसको 1921 में क्या है समाप्त कर दिया गया था बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर। कोली बेगार से संबंधित रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? गंगा, सरयू, अलकनंदा या फिर भागीरथी? तो बागेश्वर में दो नदियों का संगम होता है, सरयू और गोमती। तो वहीं पे सरयू नदी में जो है यह रजिस्टर बहाए गए थे और इस प्रथा का क्या है अंत हुआ था। देहरादून से 1922 में अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक किसने किया था? ये आपका जो है समाचार पत्र या पत्रिका से प्रश्न है। स्वामी विचारानंद सरस्वती, तारादत्त गैरोला, स्वामी सत्यदेव या फिर बद्रीदत्त पांडे? तो वो थे आपके स्वामी विचारानंद सरस्वती। कोली बिगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे, ट्रेल, डाइबिल या फिर बैटन? तो ये थे आपके जो है डाइबिल। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस समय जो ये चल रहा था जब 1921 में ख़त्म हुआ तो उस समय कौन थे आपके डिप्टी कमिश्नर? वो थे आपके डाइबिल। और खच्चर सेना किसने करी? खच्चर सेना करी आपका विलियम ट्रेल ने। कब करी? 1922 में। कि सामान लादने के लिए लोग नहीं जाएंगे तो खच्चर जाएंगे। ठीक है। यह कब करी? 1922 में। किसने? विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं के स्वतंत्रता सेनानियों में हुई प्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता को कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कुमाऊं में जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई, एक प्रश्न यहीं पे बन जाएगा कि कुमाऊं में जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई वह किसकी हुई? वह हुई मोहन सिंह मेहता की। ठीक है। तो उन्हें कब गिरफ्तार किया गया ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो उन्हें क्या है मार्च 1921 में क्या है गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि कौन सा कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता सेनानी था जिन्हें क्या है गिरफ्तार किया गया? वो था आपके मोहन सिंह मेहता, मार्च 1921 में। 29वां प्रश्न है निम्न में से किन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे, अनसुया प्रसाद बहुगुणा, हर्षदेव ओली या फिर राम सिंह धोनी? तो ये आपके गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है आपका अनसुया प्रसाद बहुगुणा को। और कुमाऊं केसरी किसे जाना जाता है? आपका बद्रीदत्त पांडे को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूर्वांचल केसरी किसे कहा जाता है या फिर कुमाऊं केसरी भी बोल सकते हैं हम इन्हें? तो ये थे आपके कौन? बद्रीदत्त पांडे। निम्न में से भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है आपका राम सिंह धोनी को। गांधी जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में कब भाग लिया था? ठीक है। तो यह लिया था 5 अप्रैल 1915 को, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने देहरादून की यात्रा कब करी थी? देहरादून कब आए थे वो? ठीक है। तो ये था 1916 में। गांधी जी किस वर्ष दूसरी बार हरिद्वार आए थे? अब पूछ रहा है दूसरी वर्ष कब हरिद्वार आए थे? 1927 में। किस वर्ष गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं का दौरा किया था? कुमाऊं का दौरा कब किया था? तो यह क्या था? 14 जून 1929 में। गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका किस स्थान पर लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनासक्ति योग टीका किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा। और यह कहाँ लिखा? कौसानी में। इसीलिए कारण उन्होंने इस स्थान को क्या बोला? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना गया यह कौसानी। ठीक है। तो निम्न में से गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो यह होता आपका कौसानी को।
गांधी जी ने कब तक कौसानी में निवास किया था? कौसानी में कब तक उन्होंने निवास किया, ये प्रश्न है आपका। तो उन्होंने किया था आपका 2 जुलाई 1929 तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।